हो सकता है कल बिजी शेड्यूल के कारण आपको 26 जनवरी विश ना कर पाए, इसलिए आज ही कल आने वाले 26 जनवरी पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद। इस वीडियो में विशेष एक ही बात है कि हम इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, शांति से आपके साथ शुरुआत से अंत तक चलेंगे और अंत से शुरुआत में वापस आएंगे। अगर आंदोलन कहीं भी उग्र हुआ, अगर किसी ने भी अशांति फैलाई, तो हम वहीं से वापस लौट जाएंगे, हम और हमारे साथ जो शामिल सैनिक हैं। इसलिए शांति से जाओ, शांति से आओ। हाँ, एक और बात इस वीडियो में जो मैं भूल गया था वो ये थी कि सेना की तरफ से कल मैंने एक एडवाइजरी जारी जो हुआ है उसको देखा है कि हमारे सैनिक जो कि आंदोलन में वर्दी और मेडल लगाकर बैठे हैं, ये गलत है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि संविधान हमें इजाजत देता है कि हम 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी कारगिल परेड या ऐसे उसमें माहौल में हमारी वर्दी और मेडल हम पहन सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी एक वो कहा है कि वो मेडल किसी आंदोलन में या किसी राजनीतिक फायदे के लिए या ऐसी जगह लेकर आप नहीं बैठेंगे। यहां मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि हम जिस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो राजनीतिक नहीं है, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में है। ये जन आंदोलन है और इसमें हम पहन सकते हैं, ये इजाजत कानून हमें देता है, संविधान हमें देता है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, उन सेना के कुछ अधिकारी जो कि उच्च पद पर बैठे हैं, सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, सरासर गलत है। चाहे वो व्यवस्थापिका में, चाहे न्यायपालिका में जो उच्च पद पर बैठे हैं और बैठने के बाद भी सरकार की चोंच में लाते हैं, गलत है। सरकार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, सपा बसपा किसी की भी हो, लेकिन आप अपने पदों का मर्यादा रखें और इस तरह सरकार की किसी भी झूठी हाँ या ना में फैसला ना करें। कानून बोलने से पहले कानून की ABCD पढ़ लो। संविधान जो इजाजत देता है, लोकतंत्र हम जनता के लिए कर रहे हैं, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। और जो आप लोग चमचागिरी के लिए, अपने अगले पद के लिए, राजनीतिक में जाने के लिए इस तरह सैनिकों पर अगर दबाव डालोगे तो तुम्हें भविष्य में दिखाएंगे कि सैनिक क्या करेंगे। जय हिंद। ये वीडियो में मैं भूल गया था, आगे का वीडियो सुने और शांति रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कल 26 जनवरी है और ये 26 जनवरी एक ऐतिहासिक 26 जनवरी होगी, क्योंकि इस बार एक तरफ सेना परेड कर रही है और एक तरफ हमारे किसान भाई जो कि इस परेड में शामिल हो रहे हैं और उनकी अगुवाई भी हमारे पूर्व सैनिक कर रहे हैं। इसमें कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखने के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सैनिकों को भी और किसानों को भी। हमारी टीम के लगभग 2000 जवान पूर्व सैनिक इसमें शामिल हैं और ज्यादा भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारणोंवश कुछ ऐसे मतभेद जो हमारे क्लियर नहीं हो पाए, उन कारणों की वजह से बाकी सैनिक नहीं आना चाहते। लेकिन लगभग 2000 या उससे कुछ ऊपर नीचे शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी से, किसानों से और जवानों से मैं विनती करना चाहता हूं कि सभी, चाहे वो पंजाब से आ रहे हों, चाहे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी जहां से आप इंटर करते हो, कोई भी किसी प्रकार की अशांति न फैलाए। पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। याद रखना, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की हर एक प्रॉपर्टी पर आपका और हमारा सबका बराबर का हक है। इसलिए किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये परेड ऐतिहासिक परेड है, इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज होगी, लेकिन शांति में। आपको पता है कि इस परेड में कुछ उपद्रवी जो कि शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार की तरफ से किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ अपने नुमाइंदे भेज दिए जाएं और वो किसी बात पर आपसी बहस करके इसको, आंदोलन को शांति की जगह उग्र रूप दे दें। हो सकता है विपक्ष की तरफ से कुछ बंदे भेज दिए जाएं सरकार को बदनाम करने के लिए और कुछ छोटे मोटे मतभेदों पर पंगा खड़ा कर दें। या हो सकता है कुछ और
जिनके इरादे गलत हों, जो देश को तोड़ने की साजिश रखते हों, ऐसे लोग भी आपके बीच में शामिल हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। और आंदोलन उग्र हुआ तो दोस्तों याद रखना बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें किसान, जवान, हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, आपसी टकराव होगा और इस आपसी टकराव में ऐसे आम लोगों का नुकसान होगा या सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा या किसी का भी नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नुकसान होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में, खासकर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे किसान भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि कहीं हो सकता है पुलिस का जवान जो दिन भर ड्यूटी पर खड़ा हो, क्योंकि उसे भी घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन आज से ही 24 घंटे की उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, कोई घर नहीं जाएगा, दिन रात वो तैनात रहेंगे 26 जनवरी तक। अब ड्यूटी का टेंशन, खड़े खड़े भूख प्यास, इन सब का प्रेशर से हो सकता है कोई जवान आपको डंडा मार दे, किसी गाड़ी को डंडा मार दे या कुछ और मुंह से निकल जाए। उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। जो भी आंदोलनकारी हैं, चाहे वो किसान हैं, खासकर जवानों के अंदर हमारे जो जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके ऊपर तो हमें विश्वास है, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। अरे हम तो वो जवान हैं जो कश्मीर में हमारी आवाम, जो हमारी ही जनता है, हमें पत्थर भी मारती है तब भी हम फूल बरसाते हैं, गोलियां नहीं चलाते हैं। तो हमारे जवान तो ध्यान रखेंगे, खासकर किसान भाई भी ध्यान रखें। इसी के साथ में हमारे जो ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो सकता है कहीं आर्मी को भी तैनात किया जाए, सभी जवानों को ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी किसान हैं ये हमारे हैं, हमारे ही देश के, हिंदुस्तान के बंदे हैं। किसी भी स्थिति में हो सकता है इनके अंदर कोई बीच में कोई गलत आदमी घुसकर इनको उकसा दे या कुछ ऐसा काम करें, तो आप जवानों को भी संयम बरतनी है। किसी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां या कुछ ऐसा बल प्रयोग ना करें कि किसी को जान की या माल की हानि हो, दोनों तरफ से ही। और मुझे विश्वास है हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के और सेना के जवानों पर, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि चाहे वो ड्यूटी वाले हों चाहे आंदोलनकारी में हो, उन पर विश्वास है कि वो किसी भी परिस्थिति में इस तरह का कोई भी लाठीचार्ज या गोली नहीं चलाएंगे। पुलिस के जवान, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो शक्ति है, सहन शक्ति, उसको भरपूर उपयोग करना है। किसी भी गलत आदेश, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर बैठा अफसर, कोई जरूरी नहीं कि उसका आदेश सही हो, वो किसी भी तनाव में या किसी नेता के दबाव में गलत आदेश अगर पारित करता है तो उस पर भी संयम बरतना है। आपको आदेश मिल गए, ये करना है, तो खुद का दिमाग भी लगाना है कि सामने भी हमारे भाई हैं और इधर भी हम हैं, भाई भाई का टकराव ना हो। ध्यान रखें विशेष इस चीज का, यानी हम इस दोनों पक्षी संयम बरतेंगे। जो भी, चाहे राजस्थान बॉर्डर से हो चाहे हरियाणा बॉर्डर से हो, किसी भी बॉर्डर से, सब शांति से आए। और ये हमारा जो पर्व है, दुनिया में नाम खराब ना हो कि हिंदुस्तान ने अपने ही पर्व मनाते हुए और भाई भाई लड़ पड़े। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं भी इस आंदोलन में शामिल हो रहा हूं। मैंने अपने जितने भी इसमें चैनल से जुड़े हुए हो चाहे हमारे संगठन से जुड़े हुए हो, हमने राय की थी सब इकट्ठे चलने की, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी कुछ कारणों की वजह से। कुछ पॉइंट हमने किसान भाइयों से भी किए थे हमारी मांग रखने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी अपनी, जब सरकार की और उनकी वार्ता चल रही थी तब तक उन्होंने भी कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम उनके साथ अलग अलग अपनी मर्जी से, मैंने अपने संगठन पर सबको अपनी अपनी सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ दिया कि जो जाना चाहता है जाए, नहीं जाना चाहता है नहीं जाए। लेकिन जिन्होंने कहा है कि हाँ हम जा रहे हैं, उनका आंकड़ा में लगभग 2000 का आंकड़ा जो मेरे पास मैसेज आए हैं कि हम जा रहे हैं, उनका आंकड़ा आया है। मैं भी जा रहा हूं। कोई हम ये नहीं कि इकट्ठा कहीं होकर मिल रहे हैं या ऐसा कुछ दंगा प्रसाद कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम शांति से जाएंगे, शांति से मार्च निकालेंगे। जो रूट ऑफ चार्ट बना हुआ है कि हम इस रूट से जाएंगे और इस रूट से आएंगे, उसी रूट से वापसी से शांति से वापस आएंगे। आगे का जो भी प्लानिंग होगा वो नेक्स्ट डे तय किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी गलत ना करे। जो रूट ऑफ मार्च हमारे जवानों ने तैयार किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने सोच समझकर और बड़ा शांतिपूर्ण रूट मार्च तैयार किया है। उसी रूट पे जाएं और उसी से शांति से वापस आएं।
पुलिस से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, चाहे पुलिस या पैरामिलिट्री की फोर्स के जवान किसी भी तनाव की स्थिति में, क्योंकि कई बार हल्की बातों पर भी टकराव बढ़ जाता है, तो हल्की बातों पर 26 जनवरी को पर्व को देखते हुए हंसकर, दोनों तरफ से हंसकर उस चीज को ठंडा करें। सभी को जो मिलते हैं जय हिंद करें और हिंदुस्तान का नारा बुलंद करते हुए एक सिर्फ हमें सरकार को यह दिखाना है कि हर जगह से हमारे कुछ भाई महाराष्ट्र से भी चल रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से भी चल रहे हैं, कोई एमपी से भी, बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन मेन जो है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये 4 स्टेटों के किसान ज्यादा मात्रा में हैं। तो शांति बनाकर शांति से सरकार को अपनी बातें रखनी है और एक मजबूत कड़ी पे एक मजबूत संदेश देना है कि जन आंदोलन, जनता की पावर के ऊपर किसी की पावर नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सेना, कोई भी, जनता से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उसी जनता का हिस्सा हम भी हैं। इसलिए शांति से मार्च निकालकर सिर्फ संदेश देना है, आगे की रणनीति जो भी तय होंगी उसको ध्यान में रखेंगे। और एक बार फिर आप सभी को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। साथ रहें। हिंदुस्तान की एकता को जो तोड़ेगा, मैं एक बार इसमें एक संदेश और देता हूं कि कहीं भी आंदोलन अगर हमें से लगा कि उग्र हो रहा है, कोई अशांति फैला रहा है, हम जहां हैं वहीं से वापस लौट जाएंगे, हम और हमारे जो सैनिक हैं और उनके और साथी भी हैं। वो सबसे निवेदन करता हूं कि आपको अगर लगे कि ऐसा आंदोलन उग्र हो रहा है या ऐसे कर दिया गया, तो शांति से जहां हो वहां से वापस आ जाना, किसी का नाम खराब ना हो। जय हिंद।